हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग लास्ट वीडियो से ही कंटिन्यू करने वाले हैं मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट व्यूज ऑन लिटरेचर। ओके, तो शुरू करती हूँ। फर्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे कैपिटलिज्म। ये सब चीज़ें मार्क्सिस्ट व्यू के समझने के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता तभी चलेगा ना कि कहाँ से ऐसे मार्क्सिस्ट व्यूज़ आए हैं, तो लिटरेचर में वो कैसे इफेक्ट करेंगे। कैपिटलिज्म ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी। ये फ्री मार्केट भी कहा जाता है और फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी डोमिनेंट था फ्यूडलिज्म के बाद में। फ्यूडलिज्म क्या होता है कि जैसे अभी एक जगह के यहाँ पे लॉर्ड रख दिए जाते थे, कि एक जगह दे दी, वहाँ के एक लॉर्ड हैं और उनके अंडर लोग काम करते थे। तो जो काम करते थे उनको उसका पैसा नहीं मिलता था, बस उनको ऐसा सामान, अनाज, रहने का घर दे दिया। ये सब चीज़ों का विरोध हुआ, तो एक नई चीज़ आई कैपिटलिज्म। प्राइवेट कंपनीज रहेंगी और जो प्राइवेट कंपनीज रहेगी उस पे गवर्नमेंट का कोई हक नहीं होगा। अभी जैसे किसी की कंपनी है, वो अपनी कंपनी चला रहा है और उसने काम करने के लिए कुछ लोग रख लिए, उनको वो सैलरी दे रहा है और वो पैसे कमा रहा है, जैसा होता ही है। फिर फैक्ट्रीज में ऐसे ही काम हो रहा था। एक फैक्ट्री का मालिक है, उसने कुछ लोगों को रख लिया काम पे। मेजर प्रॉफिट जो होता है वो फैक्ट्री के मालिक का होता है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये हमें समझ में आ गई। एक और मैं कैपिटलिज्म की डेफिनेशन बता देती हूँ। एन इकोनॉमिक सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट और कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, बाय इन्वेस्टमेंट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय प्राइवेट डिसीजंस एंड बाय प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स दैट आर डिटरमाइंड मेनली बाय कंपटीशन इन अ फ्री मार्केट। ये जो चीज़ है, मतलब कि अभी मेरे पास, चलो 10 एकड़ के खेत है, चलो मान ही लेते हैं, मानने में क्या जाता है, और मैं उस पे काम कर रही हूँ, जितना भी मैं अपनी मेहनत कर सकती हूँ काम कर रही हूँ, और उस पे काम करने के लिए मैंने कुछ लोगों को रख लिया। अब मुझे मेहनत करके अगर मैं 50 किलो अनाज अगर मैं उगा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने उसमें से सामान रखा, फिर मार्केट में बेच दिया, और मतलब उसी से अपने जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे उनको पैसे दे दिए, ठीक है, ये चला। और फिर मेरे ही बगल में, मेरे ही खेतों के बगल में एक जने का और खेत है, वो मेहनत करके उस पे 100 किलो अनाज उगा रहा है। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ कर रहा है, मतलब, और मतलब कैसे ना कहते हैं, एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहा है, मतलब खेतों में अनाज उगाने के। उसके 100 किलो हुए। अभी यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो कंपटीशन हो रहा है ना, ऐसे 50 लोगों में और कंपटीशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है, नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी, क्योंकि इससे ही डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ें आती। बट यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट मेरे पास जितना भी आता जाएगा, इतना आ जाएगा, वो प्रॉफिट मैं अपना रखूँगी, ठीक है, पर जो वर्कर्स हैं उनकी तो सैलरी फिक्स्ड है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मेरे प्रॉफिट से। इससे यही होता है, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट आता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी राइट्स रिकॉग्निशन है, वॉलंटरी एक्सचेंज है, वेज लेबर है, ये सब इसके मेन टर्म्स हैं। कैपिटलिज्म में मार्केट इकोनॉमी, डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट सब ओनर का ही होता है, जो उसके पास पैसा वो उस हिसाब से करेगा। कैपिटलिज्म से यही हुआ कि धीरे धीरे जो कंपटीशन है बहुत बढ़ता गया। जो लोग गांव से रहते थे वो शहरों में जाने लगे, जो फैक्ट्रीज बनने लगी तो फैक्ट्रीज में काम शुरू हो गया, और जो अब मशीनें यूज़ हो रही थी तो वो वर्कर का काम कम हो गया, ठीक है। ऐसी ही जो कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। अभी जैसे कैपिटलिज्म में देखें तो यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट बेस्ड कंट्री, अगर गूगल करोगे ना कैपिटलिस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, तो उसमें सबसे पहला नाम यूएस का ही आता है। और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशलिज्म के बारे में बताऊँगी, तो बने रहो। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी। कुछ अगर डाउट रहेगा तो डीएम कर दो। चैनल पे न्यू हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।